हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज मैं आपको आयरन फ्लाई की दो नई एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैंने आयरन फ्लाई की आपको कुछ एडजस्टमेंट बताई थी और उसमें मुझे काफ़ी अच्छा एक रिस्पॉन्स देखने को मिला था। तो आज मैं वापस से आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं दो नई आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी तो हमने ख्याल रखा था कि आयरन फ्लाई की जो एडजस्टमेंट है उसके अंदर मार्जिन कम से कम लगे। और आज भी जो मैं आपको दो एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ तो उसमें भी हम यही कोशिश करेंगे कि आपका जो मार्जिन है, जो एडजस्टमेंट करने के लिए मार्जिन लगने वाला है, वो कम से कम लगे। ठीक है, पूरी वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ, कैसे आयरन फ्लाई को हम बिल्ड करते हैं, कैसे एडजस्ट करना है, क्या दो एडजस्टमेंट होने वाली है। तो वीडियो में बने रहे। एडजस्टमेंट बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि आयरन फ्लाई को हम बिल्ड कैसे करते हैं। ज़्यादातर लोगों को पता होता है कि आयरन फ्लाई को बनाना कैसे होता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। काफ़ी लोग हैं जिनको नहीं पता है। तो आयरन फ्लाई बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने एट द मनी कॉल इनपुट को सेल करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक स्ट्रैडल फॉर्म होता है और जो स्ट्रैडल होता है उसका जो ब्रेक इवन होता है, यानी कि जो हमारे ब्रेक इवन होते हैं कॉल इनपुट के, उनको हम बाय कर लेते हैं। तो वहाँ से क्या होता है, हमारा एक आयरन फ्लाई यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। इस तरह से हमारा क्या होगा, एक आयरन फ्लाई बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो आयरन फ्लाई है हमारे नॉर्मल स्ट्रैडल से कैसे डिफरेंट होता है, तो जब हम अपना कॉल इनपुट सेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा एक स्ट्रैडल बनता है और उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे अनलिमिटेड यहाँ पे हमारा रिस्क होता है। कॉलन साइड एंड पुट साइड के अंदर, दोनों साइड के अंदर यहाँ पे क्या होता है, हमारा अनलिमिटेड रिस्क होता है। लेकिन जब हम स्ट्रैडल के जो ब्रेक इवन थे उनको हम बाय कर लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो रिस्क है दोनों साइड का, कॉल एंड पुट साइड का जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें डिफाइन देखने को मिलता है। एक लिमिटेड हमें यहाँ पे रिस्क देखने को मिलता है। अब मैं आपको कुछ वीक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको हम कैसे यहाँ पे एडजस्ट करने वाले। तो यहाँ पे सितंबर का मैं कोई भी यहाँ पे रीसेंट वीक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं 14 सितंबर वाला वीक यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसको मैं यहाँ पे आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। आयरन फ्लाई को जो हम बनाएंगे, ठीक है, वो हम 10 बजे के आसपास बनाएंगे। तो हमारी जो टाइमिंग होने वाली है डिप्लॉय करने की स्ट्रैटेजी की, उसको हम यहाँ पे 10 बजे यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। और बैंक निफ्टी के अंदर मैं आयरन फ्लाई को बना रहा हूँ। ये हमारी रीसेंट एक्सपायरी है, 20 सितंबर के आसपास की हमारी यहाँ पे रीसेंट एक्सपायरी होने वाली है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक आयरन फ्लाई को बना देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आयरन फ्लाई को बनाऊंगा तो हमारी आयरन फ्लाई कुछ इस तरह से यहाँ पे बन के आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाऊंगा और एडजस्टमेंट को हम तभी करेंगे जब हमारा किसी भी साइड का, ठीक है, या तो हमारा पुट साइड का या फिर हमारा कॉल साइड का, किसी भी साइड का अगर हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे टच होता है या फिर ब्रीच होता है, तभी हम अपने एडजस्टमेंट को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम अपनी पोजीशन को छूने वाले भी नहीं हैं। ठीक है, तो 2-2 घंटे करके मैं यहाँ से आगे बढ़ाने वाला हूँ और जब जैसे ही हमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊँगा कैसे हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर देखोगे 65 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 12 बज चुके हैं और थोड़ा सा इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। 193 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 1.5 से 2% का आपको प्रॉफिट मिले आयरन फ्लाई के अंदर तो उसको लेके आप निकल सकते हो। ठीक है, और यही आपका स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो 236 के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे 24 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, 372 रुपये के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। 2-2 घंटे करके मैं इसको यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। 674 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 1.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। देखो 809 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 809 रुपये के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 2% के आसपास का यहाँ पे हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। 2.1% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आप इस प्रॉफिट को लेके भी यहाँ पे निकल सकते हो या फिर आप थोड़ा सा इसको और भी आगे तक होल्ड करके रख सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, जो कि हमने जो कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है वो हमने डिप्लॉय किया हुआ है 37,000 के आसपास। तो यहाँ पे हमारा 2.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। ये हमारा मैक्स लॉस है और ये हमारा मैक्स प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, यहाँ से आप ब्रेक इवंस को भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से 2-2 घंटे करके मैं और यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ इसको। अब देखो यहाँ पे हमारा 642 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि अगर हमारा किसी भी साइड का यहाँ पे ब्रेक इवन जो है टच होगा तो हम अपनी आयरन फ्लाई की जो एडजस्टमेंट है उसको यहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे ब्रेक इवन टच होगा तो हमें सिंपल सा एक काम करना है। जिस भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच हो रहा है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, यहाँ पे आप पुट साइड का हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है, तो हमें अपनी पुट साइड की पोजिशन को यहाँ पे एग्जिट कर देना है
तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमने सेल किया हुआ था, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 46,000 का हमने यहाँ पे पुट सेल किया हुआ था, जिसका प्राइस था यहाँ पे 292 जब हमने उसको सेल किया हुआ था। और उसका जो हेज था, जो हमने बाई किया हुआ था, यहाँ पे हमने बाई किया हुआ है, वो हमने किया हुआ था 45,500 का पुट हमने यहाँ पे बाई किया हुआ था, जिसका प्राइस था 121.4 रुपये जो हमने बाई किया हुआ था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने सेल किया हुआ है यहाँ पे उस पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, उसके बाद हम बाइंग वाली पोजीशन को भी यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे नज़र आएगी। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें जो हमारी पोजीशन बची हुई है, यहाँ पे हमारी कौन सी पोजीशन बची हुई है, कोल साइड की पोजीशन हमारी यहाँ पे बची हुई है। देखो हमने एक 46,000 का कोल यहाँ पे सेल किया हुआ है और 46,500 का भी हमने यहाँ पे कोल बाय किया हुआ है। अब देखो हमें जो हमने सेल किया हुआ है उसका हमें प्राइस देखना है यहाँ पे, अभी करंट में उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमने 298.9 का हमने यहाँ पे सेल किया हुआ था, जिसका प्राइस चल रहा है अभी 25 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे हमें करना है 25 रुपये के आसपास का यहाँ पे एक प्रीमियम सेल कर देना। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 28 रुपये के आसपास का प्रीमियम है, जिसको मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 4.7 रुपये के आसपास का हमने जो बाई किया होता है उसका प्राइस चल रहा है। अगर हम कोल साइड में आते हैं तो यहाँ पे भी हम 4.7 रुपये के आसपास वाले प्रीमियम को हम यहाँ पे बाय कर देते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमारा जो आयरन फ्लाई था, ठीक है, जो हमारा आयरन फ्लाई था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन कोंडोर के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इस एडजस्टमेंट से क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, पहला बेनिफिट कि आपका मार्जिन उतना ही लगा जितना हमने स्ट्रैटेजी को बनाया था, 37,000 के आसपास हमारा मार्जिन लगा था। अभी भी जो हमारा मार्जिन है वो 35,000 के आसपास ही है, तो कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं हुई, ठीक है। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इस एडजस्टमेंट के अंदर कि पहले आपको बाय करना है, उसके बाद यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप यहाँ से अपनी प्रोबेबिलिटी देखोगे तो 78% के आसपास की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो चुकी है, ठीक है। मैक्स प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो 3.6% के आसपास का ही मैक्स प्रॉफिट बचा हुआ है। बट यहाँ से हमारी रेंज जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है, क्योंकि हमारा आयरन फ्लाई का ब्रेक इवन जो है वो टच हो गया था। तो यहाँ से क्या हुआ, हमारे दोनों साइड का, अगर आप पुट साइड का भी देखोगे तो रेंज काफ़ी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आयरन फ्लाई को कन्वर्ट कर दिया आयरन कोंडोर के अंदर। तो वापस से मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। अभी आप देखोगे 1.3% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। 1.8% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे और आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो आप 3.7% के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल चुका है, ठीक है। तो अपनी पोजीशन साइजिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने लोड्स को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना है, ठीक है। ये थी हमारी पहली एडजस्टमेंट। अब मैं आपको दूसरी एडजस्टमेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब हम यहाँ से सेम वीक के अंदर दूसरे एडजस्टमेंट को भी हम देख लेते हैं। यहाँ से मैं सेम वीक सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और जो टाइमिंग है वो 10 बजे के आसपास ही रहने वाली है। 10 बजे के आसपास ही हम स्ट्रैटेजी को डालने वाले हैं। ये हमारी रिसेंट एक्सपायरी है और स्ट्रैटेजी को हम बैंक निफ्टी के अंदर ही यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे आपको मार्जिन दिखा रहा है, कितना मार्जिन लग रहा है एक लोट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर। तो एक लोट के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 के आसपास का हमारा मार्जिन लग रहा है। ये हमारा मैक्स लॉस है यहाँ पे, ये हमारा मैक्स प्रॉफिट है, ये हमारी प्रोबेबिलिटी है और ये हमारे ब्रेक इवन्स है, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी के अंदर भी हमें एडजस्टमेंट कब करनी है, जब हमारा किसी भी साइड का यहाँ पे जो ब्रेक इवन है वो ब्रीच होगा या फिर टच होगा। उससे पहले हमें अपनी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे छूना भी नहीं है। जैसे हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन टच होगा तभी हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो 2 घंटे मैंने आगे बढ़ा है, यहाँ पे 65 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 191 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे थर्सडे वाले दिन यहाँ पे हम हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे 236 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे और आगे बढ़ाने वाला हूँ, 24 रुपये के आसपास का ही यहाँ पे प्रॉफिट रह गया था। जो प्रॉफिट था वो काफ़ी कम हो गया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। 372 रुपये के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, 674 रुपये के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। करीब करीब 1.8% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। जितना हमने कैपिटल डिप्लॉय किया हुआ है उसका 1.8% के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे 800 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 2.1% यानी कि 2.1% के आसपास का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। तो वापस से 2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। तो अभी भी 1000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, ब्रेक इवन हमें यहाँ पे टच होता हुआ देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है, उसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत ज़्यादा सिंपल एडजस्टमेंट है। और इसके अंदर आपको कोई भी एडिशनल मार्जिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको अपना सिर्फ ब्रेक इवन देखना है। अगर आप
जिस भी साइड का अगर आपका ब्रेक इवन टच हो रहा है, जैसे यहाँ पे पुट साइड का आपका ब्रेक इवन टच हुआ है, तो यहाँ पे अपना ब्रेक इवन देखो, यहाँ पे आपका ब्रेक इवन कितना है, 45,600 के आसपास का आपका ब्रेक इवन है। तो उससे और 100 पॉइंट अंदर की तरफ आके आपको यहाँ पे बाय करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा क्या है, आप 45,600 ये वाला स्ट्राइक प्राइस है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 45,600 स्ट्राइक प्राइस है, जिसका प्राइस 102 के आसपास चल रहा है। तो इससे 100 पॉइंट और अंदर की तरफ आके, यानी कि 45,700 यहाँ पे हम बाय करेंगे। अगर मैं 45,700 यहाँ पे बाय करता हूँ, जिसका प्राइस 150 के आसपास चल रहा है, इसको मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। तो जैसे मैं इसको बाय करूँगा यहाँ पे, तो क्या होगा, अगर मैं इसको बाय करता हूँ और यहाँ पे जो मैंने पहले यहाँ पे बाय किया हुआ था कॉल पुट साइड में, जो मैंने पहले बाय किया हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने पहले कौन सा बाय किया हुआ था, जब हमने सेल किया हुआ था तो हमने बाय किया हुआ था 45,500 का हमने यहाँ पे पुट बाय किया हुआ था, जिसका प्राइस था यहाँ पे 121 जब हमने इसको बाई किया हुआ था। अभी प्राइस जो इसका चल रहा है वो है 69.3। तो जो हमने पहले बाई किया हुआ था उसको हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो जैसे ही मैं इसको एग्जिट करूँगा तो हमारी पोजीशन क्या है, कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को अब मिल रही है। अब यहाँ से मार्केट कितना भी गिर जाए, हमारा जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे वो 334 रुपये के आसपास होने वाला है। यहाँ से मार्केट कितना भी अगर यहाँ पे गिरता है तो, और अगर आप चाहते हो कि ये वाला जो लॉस है आपका ये भी अगर पूरा रिड्यूस हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको 100 पॉइंट और अंदर की तरफ आ जाना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपने यहाँ पे कौन सा बाई किया हुआ है, 45,700 का बाई किया हुआ है। अगर यहाँ पे आप 45,800 यहाँ पे बाई करते हो इसकी जगह, तो आपका जो लॉस है यहाँ पे, जो छोटा मोटा लॉस है, ये भी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ, 45,700 को अगर मैं एग्जिट करता हूँ, तो यहाँ से अगर आप देखोगे, देखो अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ये वाला लॉस था, यहाँ पे हमारा लॉस दिखा रहा था 334 रुपये के आसपास का। अब यहाँ से हमारा जो लॉस है वो पूरा ज़ीरो हो गया है। ठीक है, अब मार्केट अगर यहाँ पे कहीं एक्सपायर होता है तो हमारा 271 रुपये के आसपास का यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाएगा। और इस एडजस्टमेंट के अंदर भी आप देख सकते हो कि हमें कोई भी एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। जितना हमने बनाया था स्ट्रैटेजी को, उतना ही यहाँ पे मार्जिन लगाए, कोई भी एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं हुई। ठीक है, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो यहाँ पे 94% के आसपास की आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये आपका मैक्स प्रॉफिट है और ये आपका मैक्स लॉस है। अगर मार्केट यहाँ पे एक्सपायर होगा तो 271 के आसपास का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी सिंपल सी एडजस्टमेंट थी, 2 एडजस्टमेंट थी जो मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, और काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है, आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हो। और कोई भी डाउट है आपका वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हो। मिलते अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।